गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 जिसका एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करना था। स्टार्ट कर दिए थे हम लोग। इसका दूसरा नंबर प्रश्न क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है, समांतर है अथवा समपाती है। इसको जानने से पहले जान लेते हैं हम लोग का समपाती, प्रतिच्छेदी और समांतर कैसे ज्ञात करते हैं। देखो यहाँ पे दिया रहता है समीकरण का व्यापक रूप, उसी से हम निकालते हैं समीकरण का व्यापक रूप हमको दिया रहेगा, मतलब कि समीकरण में उसी से हम लोग पता करेंगे कि हमारा प्रतिच्छेदी है। देखिए व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। एक और समीकरण दिया रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2। यहाँ पे a b c हमारा क्या है, कांस्टेंट है, उसके जगह पर कोई अंक रहेगा x y अचर है, ठीक है। इस तरह रहेगा। इसमें अगर हम लोग a1 a2 और बटा में करेंगे, यानी कि a1/a2 करेंगे, ठीक है, बराबर b1/b2 करेंगे, ठीक है। और a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 को, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रतिच्छेदी। ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी कैसे करता है, प्रतिच्छेदी ठीक है। प्रतिच्छेदी ग्राफ प्रतिच्छेदी रहेगा, ठीक है, ग्राफ होगा। इसका हल क्या होगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ, इसका हल क्या होगा, तो अद्वितीय। अद्वितीय मतलब केवल एक हल, अद्वितीय मतलब दो नहीं एक, ठीक है। अद्वितीय हल होगा, ठीक है, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अद्वितीय हल कहने का मतलब क्या, केवल एक हल, केवल एक हल। और जिसका हल होता है वो संगत होता है, जिसका हल नहीं होता है वो असंगत होता है। तो केवल एक हल इसका हल है कि नहीं, ठीक है, हो गया, संगत हो गया। 3 पार्ट में इसको पूछेगा। पहले पूछेगा प्रतिच्छेदी, तो हमारा a1/a2 रहेगा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो क्या होगा, ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। हल क्या होगा, तो अद्वितीय यानी कि एक हल होगा, ठीक है, केवल एक हल होगा। और हल होगा तो क्या है, संगत है। संगत कब होता है, जब जिसका हल रहता है, हल निकलता है, तो वो होता है संगत। ओके। दूसरा कंडीशन क्या रहेगा, दूसरा कंडीशन ये रहेगा कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर c1/c2। तो ई रहता है, तो इसके ग्राफ हो जाएगा समपाती, ठीक है, समपाती ग्राफ हो जाएगा, समपाती ग्राफ होगा, ठीक है, समपाती ग्राफ। इसका हल हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। समीकरण का हम लोग जांच करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर इस तरह रहेगा तो इसको बोलेंगे क्या, ग्राफ होगा समपाती ग्राफ, ठीक है। उसके बाद इसका हल क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब बहुत हल हो जाएगा। समपाती मतलब होता है कि एक लाइन सीधा गया है, इसी पर इसके ग्राफ फिर आएगा, फिर दूसरा भी समीकरण आएगा तो इसी पर आएगा इसका ग्राफ, मतलब समझे। समपाती या प्रतिच्छेदी का मतलब ये होता है कि इस तरह गया है और दूसरा बिंदु काटता है, जहाँ मिलता है वही हमारा आंसर रहता है। इसमें होता है कि एकदम सीधा गया, फिर दूसरा समीकरण दिया जाएगा, वो भी इसी पर आएगा। ये हो गया हमारा समपाती, ठीक है। समपाती यानी कि इसका भी हल है, कुछ ना कुछ तो हल है, नहीं बोला अपनी अनेक बहुत हल है, तो हल है तो क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। तो संगति क्या होगा, आश्रित रूप से संगत होगा, आश्रित संगत, ठीक है। आश्रित संगत नहीं होगा, कौन सी देखते हैं, हाँ, आश्रित संगत होगा। तीसरा, उसके बाद और कंडीशन क्या है हमारा, फर्स्ट हो गया, यहाँ पे सेकंड हो गया, ठीक है, दूसरा पहला हो गया, यहाँ पे दूसरा हो गया। 3 को पूछता है, तीनों में आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा क्या है हमारा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ठीक है, इक्वल टू नॉट c1/c2। अगर इस कंडीशन में रहेगा तो हमारा ग्राफ क्या होगा, ग्राफ हमारा हो जाएगा समांतर, ठीक है, समांतर रेखा होगा। उसके बाद दूसरा क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। जब कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, जब हल होता है तो संगत, हल नहीं होता है तो असंगत,
असंगत, मतलब इस कहने का मतलब हल के साथ रहे तो संगत, हल नहीं रहे तो असंगत। उसी तरह से हमारे क्वेश्चन 2 कर रहा है। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्न ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है, समांतर है और समपाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग जांच करना है। समीकरण हम लोग को दिया रहेगा, समीकरण पहले क्या हम लोग निकाल लेते हैं, उससे कंपेयर करेंगे इसको व्यापक समीकरण से। उसके बाद समीकरण से व्यापक समीकरण से कंपेयर करने के बाद हमको निकल जाएगा। ठीक है, पहले क्या है हमारा 5x - 4y + 8 समीकरण 1 हो गया। ठीक है, और समीकरण दूसरा क्या है, इसी में 7x + 6y - 9 = 0। अब देखिए व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। व्यापक समीकरण हमारा यह है, समीकरण 1 वाला ये हो गया समीकरण 1 का। ठीक है, ये समीकरण 2 का। तो यहाँ पे a1x है, a1x है, x की जगह पे x है, a1 की जगह पे क्या है हमारा 5 है। हमारा सिर्फ a1 a2 b1 b2 नहीं चाहिए, x करना चाहिए। यानी कि a1 कौन होगा, x के साथ जो है, a1 कौन होगा, x के साथ जो है, a1 क्या हो जाएगा हमारा, a1 हो जाएगा हमारा 5। अब a2 देखिए नीचे वाला को a2 यानी कि x छोड़ दीजिए, बगल में तो a2 यानी कि x यहाँ पे छोड़िए, बगल में क्या है a2 यानी कि a2 कितना है 7 है, तो a2 = 7। उसी तरह ऊपर देखिए, ऊपर आ जाएगा b1, नीचे होगा b2। तो b1 ऊपर कितना है, ऊपर देखिए आपका -4 है। देखिए यहाँ पे b1 और b2 होगा, ऊपर वाला b1 यानी कि ऊपर वाला b2 b1 है, यानी कि b1 कितना है, b1 हमारा हो गया -4। ठीक है, अब b2 हो गया हमारा नीचे वाला यानी कि 6। उसको फिर कॉमा लगे c1 दिया है कितना, c1 ऊपर वाला 8, फिर c2 कितना है, फिर -9। यहाँ पे हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, हल करने के लिए इसको क्या चेक करना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 इस तरह निकालना है। देखिए a1/a2 पहले ज्ञात करेंगे a1/a2 यानी कि a1 कितना है 5 है, अब a2 कितना है 7 है, तो इसको कटेगा नहीं, कटेगा नहीं छोड़ेंगे। उसका देखिए a1 के बाद b1/b2, अब इसको ज्ञात करेंगे -4/6, इसको काट देंगे, 2 से कटेगा 2 3 6 कटेगा, यानी कि हमारा आंसर कितना है 2/3। अब इसको देखने से नहीं लग रहा है कि हमारा ये इसके बराबर नहीं है, तो हम सीधा क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राफ, इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी। अब अगर हम चाहे तो c1/c2 भी निकाल सकते हैं, c1/c2 भी, लेकिन हम लोग पहले पता चल गया था क्या करना है, दूसरा का निकालेंगे, इसको काटिए तो इतना रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या आ गया, a1/a2 = नॉट b1/b2। अभी कंडीशन आ गया हमारा, तो हमारा क्या होगा, देखिए a1/a2 = नॉट b1/b2, तो हमारा क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा। सिर्फ प्रतिच्छेदी, समपाती और समांतर बताना है, तो हम लोग 3 बता देंगे। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी है। ठीक है, उसका दूसरा दिया है, दूसरा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा प्रश्न 9x + 3y + 9x + 3y + 12 = 0। उसका दूसरा समीकरण इसने दिया है 18x + 6y + 24 = 0। अब देखिए समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। उसी तरह जैसे इसको किया उसी तरह इसको करेंगे। पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण व्यापक समीकरण इसको बोलते हैं, यानी कि इसका रूप कहने का मतलब इसी टाइप का, उसी की तरह ये है। देखिए यहाँ a1 हो जाएगा बटा नीचे a2 हो जाएगा, यानी कि a1 ऊपर वाला 9 नहीं अभी निकाले हैं, और नीचे वाला क्या होता है a2 यानी कि 18, कॉमा देंगे, फिर b1 हो जाएगा हमारा 3, ऊपर देखिए 3 है, y के साथ जो रहता है b1 होता है 3, उसका b2 यानी कि नीचे वाला देखिए यहाँ पे हो जाएगा b2 हमारा क्या हो गया, b2 हो गया हमारा 6। उसका फिर कॉमा दिए c1 कितना होगा, c1 बड़ा होगा, और c2 कितना होगा नीचे वाला यानी 24 होगा। उसको चेक करेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2। अब देखेंगे किसके बराबर आ रहा है, a1/a2। अब देखिए a1/a2 a1 कितना है 9 है, a2 कितना है 18 है, काट देंगे 9 है 9 9 दूनी 18 यानी करेंगे मतलब 1/2। और फिर b1/b2 हो गया, b1 कितना है 3 है, b2 कितना है 6 है, नहीं काटेंगे 1 कटेगा तो कितना से कटेगा 2 से कटेगा, यानी कि 1/2। उसके बाद क्या उसके बाद c1 कितना है 12 है, c2 कितना है 24 है, उसको काटेंगे 12 के 12 दूनी 24 यानी कि 1/2। कहने का मतलब देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। देखिए a1/a2 1/2 तीनों बराबर है आपस में नहीं, और जब आपस में बराबर रहता है तो हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ पे a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2, तो हमारा ग्राफ कैसे होगा, समपाती होगा। उत्तर हमारा हो जाएगा समपाती। ठीक है, समपाती होगा। अब तीसरा कंडीशन क्या बच रहा है हम लोग का, समपाती। उसके बाद देखिए तीसरा हमारा क्वेश्चन है क्या
6x इसको ऊपर वाला में मिटा देना, नहीं देखिए इधर बन जाएगा सर 6x - 3y + 10, 6x - 3y + 10 = 0। समीकरण तीसरा का है, प्रश्न तीसरा का है। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा 6x - 3। उसके बाद देखिए फिर 2x - y फिर +9 = 0। इसी तरह दिया हुआ है, हमारा कंपेयर करेंगे उससे व्यापक समीकरण से। a1 हो जाएगा, a1 कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा हमारा 6, a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा हमारा 2, उसको कॉमन देंगे, फिर b1 निकालेंगे, b2 निकालेंगे। b1 निकालने के लिए ऊपर देखेंगे, ऊपर वाला -3 होगा, ठीक है। नीचे देखेंगे तो -1 होगा, नहीं c1 देखेंगे, c1 बराबर में c2, यानी कि c1 कितना होगा 10 होगा, c2 कितना होगा 9 होगा, नहीं। अब देखिए यहाँ पे निकालेंगे a1 बटा a2, a1 कितना है 6 है, a2 कितना है 2 है, काट देंगे 2 3 6 है, निकालेंगे मतलब आंसर कितना है 3 है। उसके बाद देखिए b1 बटा b2, b1 कितना है 3 है, -3 नहीं, अब b2 कितना है -1 है, माइनस करते हैं बचेगा क्या, सिर्फ 3 बचेगा, बटा में करने का मतलब कुछ भी नहीं होता है, नहीं। उसके बाद देखिए c1 बटा c2 निकालेंगे, c1 कितना है ऊपर 10 है, नीचे कितना है 9 है, कटेगा नहीं कटेगा। अब देखिए इससे क्या a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2, कहने का मतलब ये कंडीशन है a1 बटा a2 = b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ये काटने का मतलब क्या होता है, नहीं बराबर नहीं, काट दिए तो बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन आएगा, देखिए हमारे कंडीशन में क्या है, ग्राफ कैसा है तो समांतर है, क्या होगा समांतर होगा, समांतर होगा, ठीक है, समांतर होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इसका देख सकते हैं फिर से। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटा देना हम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है हम लोग फिर से देखेंगे। उसके बाद इसमें भी संगत असंगत के बारे में पूछा है। संगत असंगत कैसा होगा हम आप लोग को बता ही दीजिएगा, क्योंकि हम बता दिए उधर, जिसका हल रहेगा वो संगत, जिसका हल नहीं रहेगा वो असंगत, ठीक है। अब देखिए दोनों कंडीशन में संगत, पहले का प्रतिच्छेदी तो संगत, उसका संपाती तो संगत, यानी कि दोनों में हमारा हल है, जिसमें हल नहीं है वो क्या असंगत होगा, बस यही याद करना है। दूसरा देखिए क्या कर रहा है, सॉरी तीसरा a1 बटा a2 अनुपात a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। सिर्फ संगत असंगत बता रहे हैं, उसमें भी a1 a2 b1 b2 निकालने के बाद भी पता चलेगा संगत है क्या असंगत। उसके बाद फिर इसमें ऊपर वाला ग्राफ किस था, इसमें बोल रहा है कि संगत है या असंगत। संगत मतलब कि बोला जाता है जो क्या बोलते हैं, हल के साथ रहता है संगत, हल के बिना रहता है वो असंगत, ठीक है। तो पहला हमारा कंडीशन क्या है, 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5, ठीक है। उसके बाद इसी में दिया हुआ है समीकरण, इसका दूसरा भाग दिया हुआ है 2x - 3y = 7, यही दिया हुआ है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, देखिए ये हो जाएगा a1 वाला समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 से निकालेंगे a1 a2 b1 b2 b1 और c1, ठीक है। और समीकरण 2 से निकालेंगे a2 b2 c2, ठीक है। तो a1 यहां पे हमारा देखिए पहला समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। पहले समीकरण से निकालेंगे a1 क्या हो गया हमारा 3 हो गया, और फिर a2 क्या हो गया, a2 हमारा हो गया 2, फिर कॉमा दीजिए b1 लिखिए b2 लिखिए, b1 कितना हो गया 2 हो गया, अभी यहाँ पे देखिए 3 हो गया, यानी कि y के साथ जो है हमारा b2 हो गया। उसके बाद कॉमा दीजिए c1 लिखिए c2 लिखिए, c1 कितना है 5 है। अब इसको इस साइड भेजिएगा तो ये माइनस में चलिएगा, इसको इस साइड भेजिएगा तो अभी माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस में होगा, माइनस में कट जाएगा, इसको भेजने का कोई फायदा नहीं है, बाद में भेज भी सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब c1 हो गया 5, फिर c2 कितने हो गए 7 हो गया, ठीक है। उसका देखिए ज्ञात करना है क्या, a1 बटा a2 = a1 कितना है 3 है, a2 कितना है 2 है, बस। अब फिर देखिए b1 बटा b2, अब देखिए b1 कितना है 2 है, b2 कितना है -3 है, ठीक है। उसके बाद देखिए c1 c1 कितना है 5 है, c2 कितना है 7 है, देखिए 5 7 है, यहाँ पे 2 3 ऊपर जो था a1 था, नीचे जो a2 था, यानी कि ऊपर b1 b2 c1 c2 ऐसे ही करके था, हम लोग लिख दिए। उसके बाद देखेंगे हम क्या करेंगे, अभी इसके बराबर लाएंगे a1 बटा a2 बराबर नहीं है, बराबर है दोनों बराबर है, नहीं बराबर नहीं है c1 b1 बटा b2 के। तो हमारा ये कंडीशन रहता है, तो हमारा क्या होता है संगत होता है, तो हमारा ये आंसर इसके क्या हो जाएगा संगत होगा, ठीक है, संगत है। संगत और संगत सिर्फ बताना है, एक नंबर हो गया। और दूसरा भाग देखना है, दूसरा भाग देखना है, दूसरा भाग में क्या कर रहा है, दूसरा भाग इसका है 2x - 3y 3y = 8, ठीक है। उसका देखिए दूसरा कंडीशन है, माने कि समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 में क्या देखा है,
4x माइनस 6y इक्वल टू 9। इसी प्रकार है, ठीक है। समीकरण एक समीकरण में व्यापक समीकरण से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो a1 हमारा ऊपर वाला, a2 नीचे वाला, ठीक है। तो a1 हो जाएगा हमारा ऊपर वाला 2 और नीचे a2 वाला दूसरे समीकरण में 4, ठीक है। फिर कॉमन देंगे, फिर b1 बटा b2 लिखेंगे। b1 कितना है, तो ऊपर है, तो कितना है, 3 है। अब b2 कितना है, नीचे है, -6 है, सॉरी -3 ऊपर -6 नीचे, ठीक है। उसका c1 बटा c2, उसका c1 कितना है, 8 है। यहाँ पे c2 कितना है, c2 हमारा हो गया 9, ठीक है। अब देखिए a1 बटा a2 बराबर 2 बटा 4, 1 2 कहने का मतलब 1 बटा 2। और फिर b1 बटा b2, b1 कितना है, -3 है, b2 कितना है, -6 है, 3 दूनी 6, 1 बटा 2। और c1 बटा c2, c1 कितना है, देखिए c1 8 है, c2 कितना है, 9 है, 9 है ना। अब देखिए दिख रहा है कि नहीं, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2, क्योंकि दोनों मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, मतलब सेम नहीं है। कहने का मतलब हम लिख देंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, बराबर को लिख कर काट देंगे, ठीक है। इसका मतलब कंडीशन कौन आ गया, हमारा कंडीशन नीचे वाला आ गया। तीसरा क्या बोलते हैं, असंगत, इसके कोई हल नहीं होता है। कि कौन ग्राफ से क्या होगा, समांतर। समांतर मतलब कि ये एक दूसरे का ऐसे होगा, ये इसके बराबर ही इस दूसरा ग्राफ होगा, इसके बराबर ही, करने मतलब दोनों सेम चलेगा, ठीक है। इसका मतलब इसका क्या हो गया, संगत हो गया, असंगत हो गया। असंगत मतलब इसके साथ हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसका उत्तर हमारा क्या हो गया, असंगत। उसका देखिए हमारा अगला 3 नंबर में क्या कर रहा है, 3 नंबर में कह रहा है 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 3y इक्वल टू 7। इस समीकरण एक दिया हुआ है, ठीक है। समीकरण 2 क्या दिया हुआ है इसी में, हमारे देखिए 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y इक्वल टू 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, ठीक है। अब देखो ये समीकरण दूसरा है, समीकरण पहला है। समीकरण पहले को हम बाटा के जोड़ कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से इसमें करेंगे तो 2 3, क्योंकि हमको एक लाइन से बनाना है, यानी कि सिंपल बनाना है। बाटा में रहेगा तो हम उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हमको थोड़ा झमेला हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करेंगे, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 3 में 6, और फिर 6 से 2 से इसमें भाग देंगे तो आएगा 3, ऊपर 3 से गुना होता है लघुत्तम, आप लोग ज्ञान में करते हैं। तो 3 की 9x प्लस, फिर देखिए 3 से 2 में करें 6 में करेंगे तो आएगा 2 आंसर, तो 5 दूनी 10 होगा, नहीं 10y हो जाएगा, फिर बराबर में होगा 7। अब देखिए तीजे गुना आप लोग जन्म करते हैं, 1 चल जाएगा इसमें, 6 चल जाएगा उसमें, ठीक है। तो 9x प्लस 10y इक्वल टू 7 गुना 6, ठीक है। तो यहाँ पे 9x प्लस 10y इक्वल टू 7 6 42। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, ठीक है। समीकरण 1 समीकरण 2, यहाँ पे a1 निकालेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, a2 निकालेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, 9 है, समीकरण 2 क्या है, दूसरा में a1 क्या है, a2 क्या है, तो 9 है। और फिर देखेंगे b1, देखेंगे b1 हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से निकलेगा, समीकरण 1 से b2 क्या निकलेगा, समीकरण 2 से निकलेगा, नहीं तो समीकरण 1 से निकलेगा तो कितना होगा, 10 होगा। और समीकरण दूसरा से क्या होगा हमारा, फिर b2 क्या हो जाएगा, फिर भी -10 होगा, ठीक है। उसके बाद c1 देखेंगे, c1 बटा c2, यानी कि c1 कितना है हमारा, वहां पे देखो c1 है आप फर्स्ट वाला समीकरण से, यानी कि 42, और सेकंड वाला समीकरण से वहां पे देखिए 14। अब देखिए यहाँ पे सीधा ये दिख रहा है, a1 बटा a2 9 है, b1 बटा b2 10 है, लेकिन -10 है, दोनों बराबर है नहीं है, यानी कहने का मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। 9 है, ठीक है, लेकिन 10 है, लेकिन 10 है ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में, तो दोनों बराबर है नहीं है। तो इसका मतलब कंडीशन हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट वाला आ जाएगा, फर्स्ट वाला यानी कि इसे ग्राफ पर प्रतिच्छेदी, और द्वितीय वाला होगा एक, केवल एक हल होगा, कहने का मतलब हल होगा तो क्या होगा, संगत होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, संगत, नहीं इसका आंसर क्या होगा, संगत। अब देखिए तीसरा पार्ट हो गया हम लोग का, चौथा पार्ट देखते हैं। इसमें का चौथा पार्ट क्या कर रहा है, 5x - 3y 5x - 3y इक्वल टू 11, ठीक है, कॉमा, यानी समीकरण 1 हो गया। समीकरण दूसरा क्या कर रहा है हम लोग का, -10x फिर प्लस 6y इक्वल टू -22, ठीक है। a1 हो जाएगा 5, b1 हो जाएगा हमारा -3, c1 हो जाएगा हमारा 11, नहीं उसके बाद a2 हो जाएगा हमारा -10, देखिए यहाँ पे a2 है। उसके बाद b1 हो जाएगा हमारा b2 हो जाएगा यहाँ पे देखिए 6 है, ठीक है। और उसके बाद c2 हो जाएगा यहाँ पे देखिए 6 के बाद क्या है हमारा -22 है, यानी कि उसी साइड है 22 है, करने का हो गया। अब देखिए a1 यहाँ 5, b1 यहाँ पे -3, c1 हो गया 11, a2 हो गया -10, b2 हो गया 6, c2 हो गया 10। अब देखिए 5 बटा 10 काटिएगा तो कितना होगा, अब निकाल ही देते हैं। a1 बटा a2 इक्वल टू 5, देखिए 5 है, बटा क्या -10 है, काटेंगे तो 1
5 दूनी 10 यानी कि -1/2 होगा, ठीक है। उसके बाद A2 है, यहाँ पे देखिए B1/B2, B1 देखेंगे तो कितना आएगा -3 आएगा नहीं, अब B2 कितना होगा 6 होगा, काटेंगे तो 3 दूनी 6 यानी कि 1 बटा कहने का मतलब -1/2। उसके बाद C1 में C2 नहीं बराबर होगा, C1 कितना होगा, C1 11 होगा नहीं, 11 होगा नहीं, C2 -22 होगा नहीं, काटने के बाद 1 2 11 दूनी 22 यानी कहने का मतलब क्या होगा, और आंसर आ गया 1/2, वो भी -1/2 माइनस में आया नहीं। तो देख A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। अब इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, संगत होगा क्या, संगत होगा लेकिन आश्रित रूप से, समझ में, यानी कहने का मतलब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये हमारा इसका ग्राफ होगा, क्या होगा, ग्राफ हमारा होगा संपाती नहीं समांतर, ठीक है, नहीं ग्राफ क्या होगा संपाती होगा, और हल क्या होगा परिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल होगा तो क्या होगा हमारा आश्रित रूप से असंगत होगा, यानी कि संगत ही होगा, संगत होगा लेकिन क्या होगा आश्रित रूप से, आश्रित मतलब बहुत हल है इसलिए आश्रित लगा देते हैं, आश्रित हो जाता है, ठीक है। चौथा पार्ट हम लोग बन गया, पांचवा पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इस साइड नहीं, इसी का पांचवा पार्ट क्या है हम लोग का 5 नंबर देखिए 4/3x 4/3x + 2y = 8 समीकरण 1 है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, नहीं इसी तरह हम लोग, इसके बाद देखिए समीकरण दूसरा में क्या करा है, यहाँ पे हो गया हमारा कितना हो गया, समीकरण 1 हो गया, समीकरण दूसरा में क्या करा 2x + 3y = 12 नहीं, देखिए A1 के जगह पर हमने क्या है इस तरह बटा के जोड़ करके लगा दिया जैसे सीरियल नंबर में, इसको उस तरह भी कर सकते थे लेकिन हम नहीं किए। अब इसको देखिए सीधा कर देना है, A1 कितना है 4/3 यानी कि x के साथ जो रहता है वो A1 होता है ना, x के साथ जो है वो फर्स्ट समीकरण में A1 होता है, A1 हमारा क्या है 4/3 है, A2 हमारा क्या है नीचे वाला समीकरण से यानी कि 2 नहीं, उसके बाद B1 हमारा हो गया क्या, B1 हो गया ऊपर वाला से 2 और फिर B2 यानी कि नीचे वाला समीकरण से दूसरा समीकरण से 3 नहीं, और फिर C1 = हो गया 8 हो गया कि नहीं। उसके बाद क्या हो गया C2 हो गया हमारा नीचे वाला यानी कि 12, कहने का मतलब A1/A2 निकालेंगे, पहले A1/A2 निकालने के लिए A1 कितना है 4/3 है 12 बटा, फिर A2 कितना है फिर 2 है, यानी कि कहने का मतलब 2 के नीचे 1 लगा सकते हैं, हां लगा सकते हैं क्यों नहीं, तो 4/3 है, अब ऊपर जाता है तो पलट जाता है 1/2 हो जाएगा, कहने का मतलब 2 से 2 कटेगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2/3 आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए A1 A2 हो गया B1/B2 हो गया, B1/B2 हो गया। अब देखिए B1 हमारा कितना है, B1 है 2, B2 कितना है 3 है 2/3, ठीक है 2/3, और उसके बाद C1/C2 यानी C1 कितना है 8 है, C2 कितना है 12 है, तो 4 दूनी 8 4 3 12, कहने का मतलब 2/3। अब देखिए आपस में तीनों बराबर है कि नहीं, A1/A2 B1/B2 C1/C2 बराबर है, ठीक है। इसको लिख लेंगे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये कंडीशन कौन आ गया देखिए हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तो इसका क्या होगा आश्रित रूप से संगत हल होगा, यानी संगत हो, कहने का मतलब इसका आंसर क्या होगा संगत, कौन रूप से आश्रित रूप से, सिर्फ संगत देख सकते हैं, ठीक है संगत है लेकिन संगत बताया था आश्रित होता है, इसमें संगत क्या होगा संगत लगभग सॉल्व है। देखिए यहाँ पहला संगत है, दूसरा भी हमारा क्या, दूसरा तो असंगत है, तीसरा क्या संगत है, चौथा भी संगत है लेकिन आश्रित रूप से, और चौथे के बाद पांचवा क्या है संगत है लेकिन आश्रित रूप से, कहने का मतलब इसमें एक भी तो असंगत है वो 2 नंबर। ओके, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला पार्ट हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। टाटा बाय बाय।